जय हिंद। जो है कि हम लोग कल हड़प्पा सभ्यता के बारे में हड़प्पा स्थल तक पूरा देख चुके थे। तो आज हम लोग मोहनजोदाड़ो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से मृतकों का टीला भी कहा जाता है। देखिए, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और इसी को सिंधु सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है। और मोहनजोदाड़ो की जो है कि खोज करते थे राखल दास बनर्जी। ठीक है। कब खोजे थे? 1922 में। और ये स्थित कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है। और मोहनजोदाड़ो से सर्वप्रथम जो है कि मलेरिया के साक्ष्य मिले थे और सर्वाधिक बाद जो है कि मोहनजोदाड़ो में ही आता था। और जो है कि जितनी भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे, सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदाड़ो में ही था। और मोहनजोदाड़ो से देखते हैं क्या क्या मिला है। देखिए, मोहनजोदाड़ो में बृहद स्नानागार मिला है। ठीक है। और जो है कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति भी यहीं से मिली है। ओके दोस्तों, जो है कि इतना हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है कि पशुपति महादेव की मूर्ति यहाँ पर नहीं बल्कि मुहर मिली है। ठीक है। दूसरे दाढ़ी वाले साधु, जो दाढ़ी वाले साधु थे उनका भी साक्ष्य यहीं मिला था। कल हमने जो है कि जो दाढ़ी वाले बाबा का जिक्र किया था हड़प्पा में, देखिए वो जो है कि प्रस्तर मूर्ति थी। ठीक है। क्या थी? प्रस्तर मूर्ति। और वो जो दाढ़ी वाले बाबा हैं जिसे हम लोग मोदी जी से कंपेयर करते हैं, वो जो है कि मोहनजोदाड़ो से मिला है। अगर पूछे कि प्रस्तर मूर्ति कहाँ पे प्राप्त हुई है तो हड़प्पा लगाएंगे, और दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति कहाँ मिली है तो मोहनजोदाड़ो लगाएंगे। ठीक है। देखिए और मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कपास की खेती होती थी। और जो हड़प्पा स्थल है और मोहनजोदाड़ो है, दोनों को जो है कि जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं गनेरी वाल। ठीक है। गनेर वाली जो है कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। ये जो पीओके लेके है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान है। ठीक है। और यहाँ पे जो है कि दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला कौन सा है? राखल गढ़ी। ये जो राखल गढ़ी है ये पहला है। और ये है कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है। ये हरियाणा पे, ये जो है कि फर्स्ट है और ये जो है कि सेकंड है। ठीक है। और यहाँ पे गले तांबे का ढेर मिला है। पूछ सकता है आपको गले तांबे का ढेर कहाँ मिला है? गनेर वाली से। ठीक है। और यहाँ पे एक सिंग वाला चित्रित मोहर, जो एक सिंग वाला जानवर है उसका चित्रित मोहर यहाँ से मिला है। और यहाँ पे जो पुरोहित है उनका आवास मिला है। और वहाँ पे महाविद्यालय का भी साक्ष्य मिला है। देखिए, यहाँ पे महाविद्यालय का मतलब ये है कि जैसे कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, इसीलिए इसे महाविद्यालय कह दिया गया है। देखिए, होता क्या है कि इस सभ्यता में कोई फैक्ट तो जानता नहीं है और ना ही इन सभ्यता का जो है कि लिपि पढ़ी गई है। तो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, जैसे कि वर्तमान में गूगल है। ठीक है। अब जैसे कि गूगल है और गूगल में कुछ लोग कुछ और सर्च करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि गूगल में कोई कहा कि पीएम जो है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, किसी ने कह दिया। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले के जितने भी साक्ष्य थे वो न मिले, जैसे कि इनके पहले मनमोहन सिंह जी से लेते हुए नेहरू तक अगर सच न मिले तो लोग कहेंगे क्या कि जो प्रधानमंत्री थे वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे या फिर एकमात्र प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इससे पहले का सच नहीं मिला था। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो है कि महाविद्यालय था। और ये जो है कि पुरोहित का आवास इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो क्षेत्र था, जो दुर्ग था, दुर्ग जो है कि
दो भागों में बटा था, एक निचला दुर्ग, एक अपर दुर्ग, और ये निचला और अपर दुर्ग के मध्य में एक और दुर्ग था। तो लोग कहते थे कि यहाँ पे जो है कि आम लोग निवास करते थे, और उच्च दुर्ग में जो है कि राजा लोग निवास करते थे, तो जो बीच में थे वो पुरोहित लोग निवास करते थे, और प्लस जो है कि सेनापति लोग निवास करते थे। तो ये अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि घोड़े के दांत के अवशेष भी मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे घोड़े के दांत के अवशेष में, और हम आपको अभी बताते हैं, जस्ट सेकेंड। ये देखिए सर्वाधिक अलंकृत मुहावरे भी यहीं से मिले हैं। तो देखते हैं कि जो घोड़े के दांत हैं उनके साथ घोड़े के साथ कहाँ कहाँ मिले हैं। तो जो है कि सीधा सा हम लोग देखेंगे घोड़ा, ठीक है। और घोड़ा का जो दांत था अभी हम लोग कहाँ बताए हैं, गनेर वाली से, अभी अभी, ठीक है। और ये जो घोड़े का चित्र था वो मिला है धौलावीरा से, धौलावीरा से, ठीक है। और यहीं पे जो है कि घोड़े का जो कंकाल था, घोड़े का कंकाल, ये मिला है सुरकोटडा में, ठीक है, सुरकोटडा से। अब देखिए जैसे कि घोड़े का अगर पूछे घोड़े का दांत कहाँ से मिला है, गनेर वाली से। घोड़े का चित्र कहाँ मिला है, धौलावीरा से। घोड़े का कंकाल कहाँ मिला है, सुरकोटडा से, ठीक है। घोड़े में ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं, प्रमुख स्थल लोथल, ठीक है। देखिए दोस्तों, लोथल, लोथल का खोजकर्ता जो है कि रंगनाथ राव जी थे, ठीक है। कब किया था, 1953 में, ठीक है। और ये गुजरात के खंबात की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए खंबात की खाड़ी है कहाँ, तो ये देखिए अपना गुजरात है, और यहीं से जो है कि खंबात की खाड़ी आपकी ये है, और ये जो है कि कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो है कि खंबात की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे नगर विभाजन नहीं था। अब नगर विभाजन का मतलब जानते हैं क्या था, नगर विभाजन हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो है कि निम्न रहते थे, यहाँ पे मध्य, यहाँ पे उच्च, ठीक है, ये बटा हुआ था। लेकिन यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते थे, इसीलिए इसे नगर विभाजन नहीं था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो है कि बाजरे और चावल पे धान का साच, धान का साच मिला है। मतलब कि देखिए सर्वप्रथम चावल जो है कि कहाँ मिला था, यहाँ पे अगर आपको पूछे कि धान का साच कहाँ मिला है, तो जो है कि लोथल में। और जो है कि कोलडीहवा जो है कि, कोलडीहवा जो है कि आपका सर्वप्रथम चावल का साच मिला था, ठीक है। और लेकिन अगर पूछे कि धान का साच जो है कि, या फिर धान का साच, धान के भूसी का साच, या फिर चावल का साच अगर कोलडीहवा न दिया हो तो उसमें लोथल हम लोग लगाएंगे। और बाजरे का जो है कि साच लोथल से मिला था। यहाँ पे अग्नि वेदिका भी मिली थी, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक अगर अग्नि वेदिका पूछे, देखिए अग्नि वेदिका पूछे तो लोथल, ठीक है। और सर्वाधिक अगर अग्नि वेदिका पूछे तो हड़प्पा, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे शतरंज का खेल भी, उसका भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे फारस की मोहरें, और ये जो जब फारस की यहाँ पे मोहरें मिली थी तो इसीलिए हम लोग अनुमान लगाते हैं कि भारत का जो है कि व्यापार होता था। इसीलिए लोथल एक बंदरगाह है, बंदरगाह है, ठीक है। लोथल एक बंदरगाह भी है। और यहीं पे जो है कि एक साथ 20 समाधि मिली है, इसीलिए इसे मुर्दों का नगर कहा जाता है, ठीक है। देखिए मुर्दों का नगर अगर पूछे तो लगाएंगे लोथल, मुर्दों का नगर लोथल। अगर मुर्दों का किला शहर कहे, जैसे कि हम लोग मोहनजोदाड़ो को कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला, ठीक है। अगर मृतकों का टीला पूछे आपको तो मोहनजोदाड़ो, और अगर मुर्दों का नगर पूछे तो लोथल, ठीक है।
और यहाँ पे जो है कि मनका कारखाना भी था। और यहाँ पे मम्मी मॉडल मिला था, जो है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इजिप्ट में जो दफनाए जाते थे लोग, तो मम्मी में दफनाए जाते थे, तो उसी का ताबूत मिला है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि सबसे उन्नत व्यापारिक केंद्र हम लोगों का भारत लोथल से हुआ करता था। तो और देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से लोथल में मुहरें मिली हैं। ठीक है, मुहरें यहाँ पे जो है कि सबसे प्रसिद्ध है 2 राक्षसों वाला अंकित मोहरे। देखिए यहाँ पे 2 राक्षसों वाला अंकित मोहरे भी मिली है। और यहीं पे जो गोरिल्ला होता है उसका भी चित्रित मोहर मिला है। ठीक है, और यहीं पे 12 सिंघा अंकित मुहरें भी मिली हैं। ठीक है, हम लोगों को ध्यान देना है, क्या पूछेगा 2 राक्षसों वाला अंकित मुहरें कहाँ से पाई जाती हैं, तो लोथल से। गोरिल्ला अंकित मुहरें कहाँ से पाई जाती हैं, लोथल से। 12 सिंघा अंकित लोथल से। और इसमें एक चीज़ और सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग बहुत पढ़े होंगे कि चलाक लोमड़ी की कहानी, जो है कि जो चलाक लोमड़ी की कहानी हम लोग पढ़े हैं ना, तो ये जो चलाक लोमड़ी की कहानी है यहीं के थाली पर जो है कि अंकित थी लोथल से। अगर पूछे कि चलाक लोमड़ी की कहानी कहाँ पाई जाती है, तो लोथल से। ठीक है, इतना और याद करिएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे धौलावीरा की तरफ। देखिए धौलावीरा, धौलावीरा जो है कि गुजरात में स्थित है, भारत में। और ये है कच्छ में स्थित है, गुजरात का कच्छ। हमने आपको बताया था कच्छ मतलब ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये है खंभात का क्षेत्र। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके खोजकर्ता जो है कि जगपति जोशी जी थे और उत्खननकर्ता RS बिष्ट थे। देखिए उत्खनन और जो है कि खोजकर्ता में अंतर क्या होता है। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन बनाए कौन थे, मज़दूरों ने। और उन्हीं मज़दूरों में कोई हेड होगा जिसने जो है कि कैसे करना है, कैसे खोदना है, कहाँ पर करना है, क्यों खोदना है, कैसे बिल्डिंग बनानी है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ बनानी है, ये कार्य करता है। तो ये कार्य उत्खननकर्ता RS बिष्ट जी किए थे और वहाँ के खोजकर्ता जगपति जोशी जी किए थे। इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है कि शैल स्थापत्य कला मिलती है, धौलावीरा से शैल स्थापत्य कला मिलती है और घोड़े के कंकाल के अवशेष मिलते हैं, जो आपको हमने पहले ही बता दिया है। और यहाँ पे जो है कि उन्नत जल संरक्षण भी पाया जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये जो है कि मासर और मानहर नदी के मध्य पाया जाता है। ये जो है कि 2020 की UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था कि धौलावीरा किन 2 नदियों के मध्य स्थित है, तो ये स्थित है मानसर और मानहर नदियों के मध्य। चलिए हम आगे देखते हैं कालीबंगा। देखिए कालीबंगा जो है कि इसे कहा जाता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, और इसके खोजकर्ता, देखिए हम क्या बता रहे हैं, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता नहीं। ये अमलानंद घोष जी क्या है, खोज करता है। ठीक है, ये खोज करता है। और ये कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे 7 हवन कुंड, ये जो हवन कुंड है इसी को अग्नि वेदिका भी करते हैं। ठीक है, इसी को अग्नि वेदिका भी कहते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 7 हवन कुंड मिले हैं। ठीक है, अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। ठीक है, और यहाँ पे जूते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है। हमेशा पूछता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, वो है कालीबंगा से। ठीक है, और यहीं पे लकड़ी का हल भी मिला है। और यहीं पे जो है कि चना सरसों का जो है कि फसल भी पाई जाती है। और यहाँ पे जो लकड़ी की पाइप है जिसका प्रयोग ये लोग शायद सिंचाई में करते होंगे, इसका भी यहीं पे साक्ष्य मिला है। देखिए वीडियो में आगे बने रहिए, लास्ट में हम आपको ऐसे फैक्ट बताएंगे जो एग्ज़ाम में आपको हमेशा कंफ्यूज करते होंगे। ठीक है, कालीबंगा के बाद आगे हम लोग चलते हैं चौहुदड़ों की तरफ, जो है कि बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चौहुदड़ों,
चौहुदड़ो जो है कि पाकिस्तान में स्थित है पहला, और ये है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और इसे जो है कि जब चौहुदड़ो का पतन हुआ था उसके बाद झूमर और झांकर जो है कि संस्कृति का विकास हुआ है। ये याद रखिएगा, झूमर झांकर संस्कृति का विकास हुआ था। और यहाँ पे जो है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और ये जो है कि 2019 के पीसीएस में पूछा गया था कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये है चौहुदड़ो से मिला है। ठीक है, चौहुदड़ो से ही लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है और वक्राकार ईंटें मिले हैं। और देखिए वक्राकार ईंटें का मतलब यह है कि ईंटें इस प्रकार से होंगे। ठीक है, यह वक्राकार ईंटें का साक्ष्य मिला है। और यहीं से जो है कि घड़ियाल और मछली का अंकित चित्र जो है कि मिला है। ठीक है, और यहीं पे 4 पहिए की गाड़ी का मिला है। और यहाँ पे दुर्ग नहीं है। दुर्ग का मतलब हम आपको बता देते हैं, सीधा सा मतलब दुर्ग है कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है। ठीक है, ये मानते हैं कि हमारा घर बना है। ठीक है, ये हमारा घर हो गया, हमारी बाउंड्री, ये हमारे पड़ोसी को हो गया, ये उसके पड़ोसी को हो गया। ठीक है, और इनको सब मिलाकर एक कॉमन बालकनी हो गया। कॉमन हाथा जो है कि हम लोग अपने देहात में कहते हैं कि हाथा, और जैसे कि सबका जो है कि एक हाथा बन जाए, और इसी को कहते हैं दुर्ग। और ये जो है कि दुर्ग चौहुदड़ो और जो है कि सूतका गंडोर में नहीं था। चौहुदड़ो और सूतका गंडोर में जो है कि दुर्ग नहीं बना था। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं, बनावली। बनावली भी कहते हैं लोग और बनावली भी कहते हैं। बनावली, देखिए दोनों कहते हैं, बनवाली और बनावली। देखिए ये जो बनावली था ये हरियाणा में स्थित है। इसे खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट हैं। यहाँ पे जल निकासी प्रणाली नहीं थी। जल निकासी प्रणाली जो है कि जिसे हम लोग नाला कहते हैं वो यहाँ पे नहीं था। देखिए यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और यहाँ पे जो है कि मिट्टी के हल्का खिलौना, जो आप लोग देखे होंगे चित्र में, ऐसे ही मिट्टी का हल्का खिलौना बना है, वो मिला है। चलिए, तो यहाँ पे जो है कि लगभग प्रमुख स्थल खत्म हो गए हैं और हम चलते हैं कि अन्य फैक्ट की तरफ, जो है कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। ठीक है, और दूसरा गनेरवाली। हम भारत को बता रहे हैं। ठीक है, और कुछ याद रखिए या न रखिए, लेकिन इतना जो है कि ज़रूर याद रखिए। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, और जो है कि हरियाणा के किस शहर में है ये छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे जो है कि हरियाणा का जो है कि कुनाल जिला है। ये हरियाणा के कुनाल जिले में 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। ये फैक्ट है, याद करिए। ये पूछ सकता है कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ मिले हैं, कुनाल जिला में। कुनाल जिला कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, और आगे चलते हैं, बागपत। बागपत, ये बागपत आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यहीं पर जो है कि 125 कब्रें मिली हैं। ठीक है, 125 कब्रें मिली हैं। और यहाँ पे जो है कि माना जाता है कि सभी लोग सर्वाहारी थे। ये पूछ सकता है कि 125 कब्रों वाला हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थित है, बागपत। ठीक है, और उसी के आगे देखते हैं रंगपुर। रंगपुर में धान की पराली मिली है। पराली मतलब पुअरा जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, धान की पराली रंगपुर से मिली है। इसके बाद देखते हैं दैमाबाद। ये महाराष्ट्र में स्थित है दैमाबाद। और यहीं पे जो है कि तांबे का रथ मिला है।
ठीक है। और ये जो है कि दैमाबाद आपका स्थित कहाँ है? पौरा नदी के तट पर, ठीक है। अभी आप लोग कहेंगे सर जो है कि दैमाबाद कल जो है कि बताया गया था कि गोदावरी नदी के किनारे है, तो वो सही है क्योंकि ये जो है कि परवा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी परवा नदी के किनारे दैमाबाद स्थित है, ठीक है। और आगे देखते हैं, कोट दीजिए। कोट दीजिए। एकमात्र स्थल है जो समुद्र से नहीं सटा है। क्या है? समुद्र से नहीं सटा है। अभी आप लोग कहेंगे जो आलमगीरपुर है वो भी समुद्र से नहीं सटा है, लेकिन वो आलमगीर क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है जिसका स्थल समुद्र से सट जाता है, ठीक है। तो उसे नहीं, अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो समुद्र से नहीं सटा है, तो कोट दीजिए, ठीक है। और जो है कि सर्वाधिक अलंकृत ईंटें जो है कि कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। इतना तो आपको लोग पता है। अब चलिए हम यहीं देख लेते हैं कि ईंटें कहाँ कहाँ से मिली हैं, कौन सी ईंटें कहाँ पे मिली हैं, ठीक है। ईंट, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा से अलंकृत ईंट मिली है, ठीक है। और जो है कि वृत्ताकार ईंट चौहदरों से मिली है। चौहदरों से वृत्ताकार ईंट मिली है, ठीक है। और जो है कि एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे अलंकृत ईंट है ना, तो वो है अलंकृत खंबा। तो ये अलंकृत खंबा जो है कि आपका कहाँ से मिला है? कोट दीजिए से। वो पिछला वाला जो है कि ध्यान दीजिएगा, वो जो है कि अलंकृत ईंट लिखा गया था, तो वो जो है कि अलंकृत खंबा जो है कि कोट दीजिए से मिला है। और सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा से भी ईंटें मिली हैं, तो यहाँ पे जो है कि लाल बलुआ ईंट मिली है, ठीक है। और यहीं पे जो है कि पके ईंट भी मिले हैं। ये सब आप लोग पहले ही जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये फैक्ट नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा, हड़प्पा में मिला है गेहूं, जौ। बनवाली या बनावली, यहाँ पे है जौ। ये फसल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कालीबंगा से मिला है सरसों और चना। लोथल से मिला है धान, ठीक है। और जो है कि रंगपुर से मिला है धान। रंगपुर और जो है कि लोथल दोनों जगह से जो है कि धान मिला है, और लोथल से चावल भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। और अगर लोथल के बजाय कोल्डी हवा दिया रहे तो जो है कि कोल्डी हवा मानिएगा। सर्वप्रथम जो है कि चावल के साथ कोल्डी हवा से मिला था, इसके बाद लोथल से चावल का साक्ष्य को माना जाता है। और लोथल से और कुछ मिला था, जैसे लोथल से बाजरा भी मिला था और आटा पीसने की चक्की भी मिली थी, ठीक है। इतना जो है कि याद कर लीजिएगा। हड़प्पा से जो है कि मिला था गेहूं जौ, बनावली से मिला था जौ, कालीबंगा से सरसों चना,
लोथल से बाजरा, आटा पीसने की चक्की, धान, रंगपुर से धान, लोथल से चावल, कोल्डिहवा से चावल। ठीक है, अगर पूछे सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था तो कोल्डिहवा से। सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ मिला था? लोथल से। और अगर धान की भूसी पूछे तो जो है कि वो भी लोथल ही सही होगा। ठीक है, अक्सर पूछता है कि चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा और धान का साक्ष्य लोथल से। और रंगपुर अगर ऑप्शन दे और लोथल दोनों दे तो रंगपुर लोथल दोनों सही होगा। ठीक है, और देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी रहती थी। इसके बाद नगर नियोजन, इसके बाद समाप्त। प्रजातियां, कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती थी? सर्वाधिक जो है कि भूमध्य सागरीय प्रजाति रहती थी, जनजाति जिसे कहते हैं। इसके बाद जो है कि थी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। ठीक है, और इसके बाद थी अल्पाइन। इसके बाद जो थे मंगोलाइड। ये क्रम याद रखिएगा क्योंकि इसमें सर्वाधिक भूमध्य सागरीय जनजाति पाई जाती थी, फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, फिर अल्पाइन, फिर मंगोलाइड। ठीक है, अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता लोग किनका किनका पूजा करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति शिव की, वृषभ पशु जिसे हम लोग नंदी कहते हैं। ठीक है, और इनका एक सींग वाले पशु की भी पूजा करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये लोग वन, जल, नाग, लिंग, लिंग मतलब प्रतीक, और जो है कि अग्नि की पूजा करते थे। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन। देखिए, हड़प्पा की जो नगर प्रणाली है वो बहुत ही विकसित और ख़ास है, खास करके एग्ज़ाम के लिए। हालांकि नगर नियोजन से स्टेट पीसीएस तक और यूपीएससी में केवल क्वेश्चन पूछता है, उसके नीचे जैसे कि ग्रुप डी, ग्रुप बी में जो है कि नगर नियोजन से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन फ़िलहाल जानते रहेंगे तो अगर कोई पूछेगा तो बताने में आसानी होगी। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर था वो बहुत ही उन्नत प्रकार के और विकसित थी, इसीलिए इसे जो है कि प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसका जो नगर नियोजन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो है कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो इसका नगर नियोजन है वो भारत के हरियाणा जो राज्य है अपना, वो हरियाणा से जो है कि मिलता जुलता है। अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन वर्तमान के किस राज्य से संबंधित है तो है हरियाणा। और देखिए, सबसे अच्छा है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम। जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही उन्नत किस्म की। ठीक है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जो है कि जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता बनाई गई थी उस तरह से अभी तक ड्रेनेज सिस्टम भारत में जो है कि नहीं बन पाया है। ये ड्रेनेज सिस्टम केवल जो है कि यूके के कुछ यूरोपीय राष्ट्र जो हैं कि वहीं पे जो है कि देखने को मिलता है। और यहाँ की जो है कि सड़क जो है कि इस तरह से काटते थे। ठीक है, यहाँ की जो सड़कें थे वो जो है कि प्लस के आकार का हम लोग कह सकते हैं, और इनके जो घर बने होते थे वो इस साइड बने रहते थे। उनका जो मुख होता था वो जस्ट सड़क के अपोजिट होता था। मान लेते हैं कि ये सड़क है, ठीक है, तो घर बनेंगे इस साइड और इनका द्वार होगा इस साइड, मतलब घर ऐसे बने रहते थे। ये प्रणाली जो है कि हम लोग हरियाणा में देखने को मिलता है। और जो है कि ये घर बन गया
और यहाँ से जो है कि वाहन आते जाते रहते थे। इससे इनका ये होता था कि इनसे पीछे से जो है कि इनका ड्रेनेज सिस्टम हो जाता था, सड़क के किनारे ड्रेनेज सिस्टम, और यहाँ से जो है कि इनका घर, और ना ही दुर्घटना का कोई खतरा होता था और ना ही जो है कि इन्हें किसी बात की और चिंता होती थी। और जैसे कि सड़क पर जो है कि मुख न होने से जो है कि धूल प्रदूषण की भी समस्या का इन्होंने समाधान किया था। ठीक है, और जो है कि एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, केवल मोहनजोदड़ो जो है कि एक हिस्सा था जहाँ पे पके ईंट की सड़कें बनी थी। ठीक है, अगर पूछे कि पके ईंट की सड़कें कहाँ बनी थी तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और इनकी जल निकास व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। इन्होंने जो है कि जल निकासी सबसे विकसित इनकी वर्तमान में खोजा गया है, जिसे हम लोग जल संरक्षण भी के हिसाब से जानना चाहते हैं। जैसे कि इनका जो धौलीवीरा है, यहाँ पे इनका जो है कि जल संरक्षण सबसे उन्नत किस्म का है। ठीक है, और इनकी जो जल निकासी थी लगभग इनके सभी क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जल निकासी नहीं थी, उसे हम लोग कहते हैं बनावली, बनावली या बनवाली। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा प्रांत था जहाँ पे जल निकासी प्रणाली नहीं थी, उसका नाम है बनावली। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि भवन भी थे, भवन पक्के कच्चे दोनों किस्म के थे, और यहाँ पे शौचालय भी बना हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो है कि स्नानागार, अब देखते हैं बृहद स्नानागार जो है कि हम लोग देख चुके हैं कि मोहनजोदड़ो से मिलता है। यहाँ पे स्नानागार प्लस शौचालय जो है कि अच्छी खासी व्यवस्था देखने को मिलती है, और यहाँ पे सूती कपड़ों का भी अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि हम लोग कपास का देखते हैं मोहनजोदड़ो से कपास का साक्ष्य मिलता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग जो है कि उन्नत किस्म के कपड़ों का भी प्रयोग करते थे। देखिए एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, आपको जो है कि चहुदड़ों से हाथी दांत से बने अलंकृत चीज़ें भी मिली थी, जैसे कि सजावटी ये घर हुआ, और ये जो है कि घर को सजाने के लिए जो हाथी का दांत होता था उसका प्रयोग ये लोग किया करते थे। ठीक है, नगर नियोजन में आप लोग को विशेष कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं, तो जो है कि हड़प्पा सभ्यता पूरा जो है कि समाप्त हो चुका है। अब आगे हम लोग वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को 4 से 5 बार देख लीजिए। इसके बाद जो है कि हड़प्पा सभ्यता से एक भी क्वेश्चन जो है कि आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा इसमें कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।